हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट हम लोग जानेंगे प्रकाश यानी कि लाइट क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है ना। या इसको हम लोग बोल सकते हैं अथवा में कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती, दिया, बिजली का जलता हुआ बल्ब, इस सबसे प्रकाश निकलता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। चलिए आगे देखिए, अगला टॉपिक है हम लोगों का मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। मानव निर्मित कहने का मतलब जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, इसको मानव बनाया है। लालटेन मानव बनाया है। मोमबत्ती, लैंप, दिया, मोबाइल का टर्च, ये सब कौन बनाया है? मानव। और मानव के द्वारा इसको जो बनाया गया है तो उससे प्रकाश निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? जो प्राकृतिक है, नेचुरली, वो है सूर्य, तारे इत्यादि, है ना। चलिए आगे देख। अगला हम लोग का प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे दिया, लालटेन, मोमबत्ती, इसको हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहेंगे क्योंकि इससे प्रकाश निकलता है ना। चलिए अगला हम लोग का है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, टेबल से प्रकाश नहीं निकलता है। कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, बोर्ड हो गया, जिससे प्रकाश नहीं निकले, उत्सर्जित ना हो, उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आगे बढ़े ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का है किरण यानी कि रे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश निकलता है और जिस दिशा में जाता है ना, तो उस रास्तावा को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं यानी कि रे कहते हैं। चलिए आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का दोस्तों पारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्रकाश आसानी से पार कर, जैसे हवा, हवा में प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पानी हो गया, कांच हो गया, इसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है उसको अपारदर्शी, जो आर पार ना हो उसको अपारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार, दीवार से हम लोग का प्रकाश आर पार नहीं होगा, इसीलिए दीवार क्या होगा? अपारदर्शी। भैंस, भैंस से प्रकाश आर पार नहीं, इसलिए बोलेंगे अपारदर्शी। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं जाता है उसको हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आगे बढ़े ना। चलिए अगला हम लोग का परभासी पदार्थ। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देते हैं उसे हम लोग परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप देखिएगा, तिल से भीगा हुआ कागज़, कागज़ को जब हम लोग भिगा देंगे ना तिल से, तो उसमें कुछ ही पदार्थ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जैसे घिसा हुआ कांच, इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देगा। इसके बाद कोहरा यानी कि कुहासा, हल्के बादल, रबर का बैलून, ये सब इत्यादि, ये सब जो है परभासी पदार्थ का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपका। अगला हम लोगों का बीम ऑफ लाइट यानी किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सारे किरण जब रहेगा तो उसको हम लोग किरणों के उसके समूह को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो आगे देखिए, अगला हम लोग का किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, है ना। एक नंबर में हम लोग जानेंगे समांतर किरण पुंज क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 3 गो हम लोग का किरण पुंज है और तीनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अगला हम लोग का 2 नंबर अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। जैसे देखिए, एक ही बिंदु है ये और एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलेगी, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अपसारी। अप मतलब बिखरना, ठीक है।
तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जाती है तो उसको अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का दोस्तों अभिसारी प्रकाशपुंज या किरणपुंज। तो जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से होकर एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो ऐसे किरणपुंज को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसे एक बिंदु है ये, ठीक है, एक बिंदु है और विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु है ना, एक बिंदु है यहाँ पर और विभिन्न दिशाओं से होकर प्रकाश की किरण इसी पर आएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का टॉपिक है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, चलिए प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? वापस लौटना। अपवर्तन मतलब हिल जाना। प्रकाश का परावर्तन क्या है दोस्तों? तो यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा जाता है और वापस लौट जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर इसका चित्र आप लोग देखिएगा, चित्र है, ये हम लोग का एक दर्पण है, समतल दर्पण। कौन दर्पण? तो ये हम लोग का दर्पण है समतल दर्पण। दर्पण का एक साइड का भाग पेंट किया रहता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड से। दर्पण पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ये आपतित किरण है, ठीक है। और फिर दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है जिसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है जिसको हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का आप जानेंगे आपतित किरण क्या है, इंसिडेंट रे। तो वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। अगला हम लोग का परावर्तित किरण, रिफ्लेक्ट रे। वह किरण जो दर्पण के पवर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा आप लोग चित्र में, ये आपतित किरण हो गया है और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। चलिए आगे देखेंगे हम लोग आपतन कोण। अभी आपको हम बताए हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपतित किरण है और ये हम लोग का अभिलंब है, दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है यहाँ पर, यही कोण हम लोग का क्या है? आपतन कोण है ना। चलिए अगला देखेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये हम लोग का है परावर्तित किरण, है ना, और ये हम लोग का है अभिलंब, इसके बीच में कोण बन रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। तो आगे बढ़े ना। चलिए अगला है हम लोग का अभिलंब, यानी नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये हम लोग का आपतन बिंदु है। आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ती है उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु, और इसी आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा गया है ऐसे सीधा, इसी लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आपतन बिंदु, ये हम लोग का आपतन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरणें आकर पड़ती है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु, जैसे यहाँ देखिए ये हम लोग का दर्पण है और दर्पण की सतह पर ये ऐसा बिंदु है कि यहीं पर आकर ये आपतित किरण पड़ती है, ठीक है। तो आपतित किरण दर्पण की सतह पर आकर जिस बिंदु पर पड़ती है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो यही बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर लंब खींचा गया है जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, और इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परावर्तन कोण बोलते हैं। हमेशा अभिलंब के साथ ही कोण बनेगा, ना कि सतह के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को ही प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ दोस्तों यही है प्रकाश के परावर्तन का नियम। फर्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के नियम कि आपतित किरण, फर्स्ट क्या है?
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलोम तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलोम तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है कि ये वाला आपतन कोण इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बता दें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम दोस्तों? तो प्रकाश के परावर्तन के आपका होता है 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। फर्स्ट नियम आपका है यहाँ पर, फर्स्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलोम तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। और दूसरा है आपका, दूसरा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। चलिए दोस्तों, इतना ही आज हम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए धन्यवाद।